चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। मेरा नाम है किरण शेट्टी और आज हम देखने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यू के बारे में। ठीक है, चलिए। आपको पता ही होगा कि sin 30 कितना होता है 1/2 या cos 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि sin 30 1/2 ही होता है या cos 45 1/√2 ही होता है। sin 30 1/3 क्यों नहीं हो सकता या तो 1/4 क्यों नहीं हो सकता, हमें कैसे पता चलेगा। और एक्चुअली में ये वैल्यू कहाँ से आई, हम कैसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखो ये जितने भी सारे जो वैल्यूज है ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए आपको सिर्फ दो ट्रायंगल बारे में पता होना चाहिए, दोनों भी बेसिक ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट 30 60 90, सेकेंड 45 45 90। अगर आपको इस दो ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ये पूरे के पूरे एंगल और 6 के 6 रेशो। हमें टेक्स्ट बुक में सिर्फ दिया होता है 0 से लेकर 90 तक का एंगल, हम 0 से लेकर 360 डिग्री तक का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं इसका यूज़ करके। ठीक है, तो स्टार्ट इस वीडियो में आपको 0 से लेकर 90 तक का ही बताने वाला हूँ। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा ट्रायंगल है 30 60 और 90। ठीक है, 30 60 और 90। अब स्टार्टिंग के पार्ट में मैं सिर्फ आपको सिर्फ इसका इन्फॉर्मेशन ही बताने वाला। ठीक है, इसका जो प्रूफ रहेगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, अगर नहीं आपको पहले प्रूफ देखना है ट्रायंगल का प्रूफ तो आप पहले वो पार्ट देख सकते हो, फिर वहां से देन यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, वो रेशो एक्चुअली आए कहाँ से, ना कि वो ट्रायंगल को प्रूफ करना। ठीक है, चलिए फर्स्ट ट्रायंगल देखते हैं हम 30 60 और 90। देखो ये हो गया हमारा, ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं अगर ये हमारा एंगल हुआ 30 डिग्री, कितना हुआ 30 डिग्री। जरा मुझे बताना, अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली आपका 60 डिग्री होगा। क्यों, रीज़न ये है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180। कितना होता है 180। देखो ये 90 हो चुका है, 60 + 30 कितना हो गया 90, 90 + 90 कितना हो चुका है 180। ठीक है, अब जरा देखना 90 के जो अपोजिट जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, हाइपोटेन्यूस। नॉर्मली हम लोग डिनोट करते हैं इससे सी से। ठीक है, मैं इसे सी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, देखो ये बेस है तो इसे मैं बी मान लेता हूँ, जो ये हाइट है इसे मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, ए। अब यहाँ पर थोड़ा आपने ये जो इन्फॉर्मेशन आपने सिर्फ ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका जो प्रूफ मैं आपको बता दूँगा। देखना यहाँ पर 30 के अपोजिट जो भी साइड है, 30 के अपोजिट जो भी साइड है उसका लेंथ देखो ए। 30 के अपोजिट जो भी साइड है उसका जो लेंथ ए वो कितना होगा, वो होगा आपका 1/2 टाइम्स ऑफ सी। कितना होगा 1/2 टाइम्स ऑफ सी। 30 के अपोजिट जो भी आपका साइड होगा उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा 1/2 टाइम्स ऑफ सी, सी के 1/2। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर रख के देख लो। मान लो सी की वैल्यू दी है 10, कितनी दी है 10, तो आपका ए कितना हो जाएगा 5। 20 होगा तो ये हो जाएगा 10, 50 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25, अगर ये 100 होता है तो ये कितना हो जाएगा आपका 50। मीन्स ये जो साइड है इसका क्या हो जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा हाफ। 30 के अपोजिट जो भी साइड है वो हो जाएगी हाइपोटेन्यूस के 1/2 टाइम्स, मीन्स हाफ। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पर 60 के अपोजिट आपका जो भी साइड है मीन्स ये बी, ये हो जाएगा 60 के अपोजिट साइड बी, ये हो जाएगा हमारा √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस। कितना होगा देखो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस। 60 के अपोजिट जो भी आपका साइड होगा उसकी लेंथ कितनी होगी √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस सी। यही इंफॉर्मेशन आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो मान लेते अगर मैंने यहाँ पर पुट किया सी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 मीन्स 1 यूनिट पुट करते। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, या तो mm कर लो, या तो 1 mm, या तो 1 सेंटीमीटर, या तो 1 मिलीमीटर, या तो 1 किलोमीटर, जो रखना है रख लो। ठीक है, मान लीजिए अगर हमने सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट की 1, तो जरा यहाँ देखना, जैसे ही मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो सी की वैल्यू 1 पुट करने से देखो 1/2 इंटू 1 करेंगे तो ये 1 तो चला गया। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 1/2। यहाँ पर देखना जैसे सी की वैल्यू हमने 1 पुट की तो ये √3/2 इंटू 1 करेंगे तो √3/2 ही आने वाला है, तो यहाँ से सी भी चला गया। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या पता चला कि 30 के अपोजिट जो भी साइड होता है उसका लेंथ कितना होगा 1/2। 60 के अपोजिट जो भी हमारा साइड है उसका लेंथ कितना हो जाएगा हमारा √3/2। कब, जब हमने सी की वैल्यू कितनी पुट की है 1, मीन्स हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पुट की है 1। मैंने 1 ही क्यों पुट किया, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि 1 पुट करो या तो 1000 पुट करो या 100 पुट करो, आंसर चेंज होने नहीं वाला है, वही आंसर आने वाला है। 1 पुट करने का हमारा मेन मोटो यही है कि हमारा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हमें डायरेक्ट चीज़ें अच्छे से समझे। ठीक है, वैल्यू हमारा मतलब ज़्यादा हमारा कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखो 30 के अपोजिट साइड जो उसका लेंथ होगा वो कितना होगा 1/2,
60 के अपोजिट जो भी हमारा साइड होगा उसका लेंथ कितना होगा हमारा √3/2। चलो दो इन्फॉर्मेशन पता चल गई हमको। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30 के अपोजिट साइड ए, इसका लेंथ कितना हो जाएगा देखो 1/2, तो 1/2। 60 के अपोजिट जो भी साइड होगा इसकी लेंथ कितना हो जाएगी √3/2, तो 60 के अपोजिट लिखता हूँ मैं √3/2। ठीक है, चलो ये ट्रायंगल तो हो गया। दूसरा ट्रायंगल हमारा जरा देखना, दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है वो हमारा है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। मान लेते अगर ये एंगल हमारा 40 डिग्री हुआ तो देखो ये 45, तो ऑब्वियसली ये भी कितना हो जाएगा आपका 45। करके देख लो 45 प्लस 90, 90 प्लस 90 180, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, 90 के अपोजिट ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस सी, ये हमारा बेस हो गया बी। तो मुझे बताना अगर ये बी है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली बी होगा। क्यों, रीज़न ये है ये 45 के अपोजिट बी है, तो ऑब्वियसली ये 45 के अपोजिट भी क्या होगा बी, क्योंकि एंगल सेम है तो साइड भी क्या हो जाएगा हमारा सेम। इस ट्रायंगल का नाम बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। उससे हमको हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ पहलू देखना है। देखो 45 के अपोजिट जो भी आपका साइड होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ होगी 1/√2 टाइम्स ऑफ सी। कितना होगा 1/√2 टाइम्स ऑफ सी। 45 के अपोजिट जो भी साइड होगी, 45 के अपोजिट जो भी साइड होगी उसकी लेंथ कितनी होगी 1/√2 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, अगर हमने सी की वैल्यू अगर 1 पुट की तो देखो सी की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते तो 1/√2 इंटू 1/√2 ही आने वाला है आगे। मीन्स 45 के अपोजिट ये जो भी लेंथ है ये इसका वैल्यू कितना जाएगा 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन क्या पता चलेगी कि 45 के अपोजिट जो भी साइड होती है उसकी लेंथ कितनी होती है 1/√2। कब, जब सी की वैल्यू हम पुट करेंगे 1। तो लो 45 के अपोजिट कितनी हो जाएगी 1/√2, कितनी हो जाएगी हमारी 1/√2। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इसका प्रूफ मैं आपको बता दूंगा। लो चलो चलते हैं हमारे फंक्शन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फंक्शन की तरफ। चलो पहले तो यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ एक। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। अब मान लेते हैं हमारा कोई एक पॉइंट है जो सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पर है। ठीक है, कहीं पर भी ले सकते हो, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेता हूँ। ठीक है, चलिए मान लेते देखो ये पी पॉइंट हमारे सर्कल पे, ये जो पी पॉइंट है इस एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। याद रखना एंगल हमेशा कहाँ से बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हाँ, एंगल हमारा कहाँ बनता है, कहाँ से बनता है, हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही बनता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा पी जो पॉइंट है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एंगल देखो कितना है, जो एंगल बना रहा है वो हमने मान लिया थीटा। क्या मान लिया हमने, थीटा। इसी फॉर्मेट से 0 से लेकर 360 डिग्री तक का एंगल कवर हो जाएगा, सारे साइंस कवर हो जाएंगे, सब कवर हो जाएगा। ठीक है, मान लेते थीटा बना रहा है, जरा देखना। अब मुझे बताना मैं इस पी पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ कर सकता हूँ, देखो ये मैंने कर दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मुझे बताना आपने बताना इस ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा। देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, जरा देखना ये तो एक्स एक्सिस पे ही है तो इसका लेंथ कितना होगा, एक्स ही तो होगा। इसका जो लेंथ होगा एक्स एक्सिस का ही लेंथ होगा, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। जरा यहाँ से देखना, ये देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा। देखो ये तो मुझे वाई एक्सिस का लेंथ लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा हमारा वाई होगा। वाई एक्सिस का लेंथ मीन्स वाई लेंथ। सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखना जरा, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखो, ये तो सर्कल का रेडियस है, ये क्या है हमारा सर्कल का रेडियस, तो इसे हम आर बोल देते हैं। ठीक है, जबकि हमने वहाँ पर सी की वैल्यू हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी पुट की थी, हमने वहाँ पर 1 पुट की थी, तो यहाँ पर भी हमने क्या पुट करना है, आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमने 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, जो करना है कर लो। ठीक है, चलो अब ये जो पी पॉइंट है इस एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। हम फोकस करेंगे सिर्फ साइन और कॉस पे। ठीक है, जैसे हमारे 2 फंक्शन आ जाएंगे, बाकी के हमारे जो भी फंक्शन है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन और कॉस आ गया हमारा, तो हम टेन, कोसेक, सेक, कॉट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा साइन और कॉस पे। चलो मैं अगर आपको पूछूं, मुझे बताओ यहाँ इस एंगल पे साइन थीटा कितना होगा, इस एंगल पे साइन थीटा कितना होगा, तो मुझे बताओ साइन थीटा कितना होगा। देखो साइन होता क्या है, साइन होता है देखो एंगल के, ये हो गया अपोजिट साइड, ये हो गया एडजेसेंट साइड, और ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। जरा देखना साइन क्या होता है,
साइन होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है हमारा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं, बोलते परपेंडिकुलर। देखो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? y कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? y डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? y। तो ये हो गया अपोजिट साइड अपॉन, देखो हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ये कितना दिया? देखो ये है हमारा r, तो ये नीचे हो गया r। जरा देखना, हमने r की वैल्यू कितनी पुट की है? 1। कुछ भी रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो, आंसर वही आने वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो रेशो, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला। हमने r की वैल्यू कितनी पुट की है? 1। देखो जैसे हम यहाँ पर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 तो चला गया, मीन्स देखो साइन थीटा कितना आ चुका है आपका? y। कितना आ चुका है आपका? y। लो साइन थीटा कितना आ चुका है आपका? y। सिमिलरली कॉस लगाओ, देखो कॉस थीटा, कॉस क्या होता है? देखो कॉस होता है हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जरा देखना बेस कितना है? बेस है हमारा x, तो ये हो जाएगा हमारा x। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? r, तो ये हो जाएगा हमारा r, ठीक है। सिमिलरली r की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 1। तो देखो r की वैल्यू अगर मैंने हम पे 1 पुट किया तो 1 तो चला जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो x कितने आ गई हमारी? x, ठीक है। तो इससे पता क्या चला? देखो हमको आपने नोटिस किया कि नहीं? देखो साइन जो भी फंक्शन है पूरी तरह किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे y के लेंथ पे। और जो cos जो हमारा फंक्शन है वो पूरी तरह किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा x के लेंथ पे। जो cos थीटा है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? पूरी तरह x के लेंथ पे। और जो साइन थीटा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा पूरी तरह y के लेंथ पे। अब देखो यहाँ पर रेडियस तो है ही नहीं, यहाँ पर रेडियस तो है नहीं, मीन्स यहाँ पर रेडियस की वैल्यू यहाँ पर मैटर नहीं करती, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 पुट किया है, ठीक है। मीन्स साइन डिपेंड करता है y पे और cos डिपेंड करता है x पे। जितना ज़्यादा x का लेंथ होगा उतनी ही cos थीटा की वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा y का लेंथ होगा उतनी ही sin थीटा की वैल्यू होगी, जितना कम y का लेंथ उतने sin थीटा की वैल्यू कम, जितना कम x का लेंथ उतनी ही cos थीटा की वैल्यू कम। तो ये इन्फॉर्मेशन और ध्यान में रखना, बस सिर्फ 5 इन्फॉर्मेशन, ये 2 इन्फॉर्मेशन ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। लो sin थीटा डिपेंड करेगा y के ऊपर और cos थीटा डिपेंड करेगा x के ऊपर। मैं सीरीज कर देता हूँ, ठीक है। लो ये भी देखो y का मतलब क्या है? यहाँ पर y का मतलब है ये परपेंडिकुलर, और x का मतलब क्या है? ये बेस। ये ध्यान में रखना है, ये हो गया y और ये हो गया बेस, ठीक है। अब ये सिर्फ 5 इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है बस आपने। 1 2 3 4 5 सब एंगल आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो मान लेते तो पहला देखते हैं हम, चालू करते हैं हम 30 डिग्री से। देखो साइन 30, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कॉस 30, साइन 45, कॉस 45, साइन 60, कॉस 60, ठीक है। चलो तो पहले हम देखेंगे साइन 30 से देखते हैं, 30 डिग्री देखते हैं, और कॉस 30 डिग्री। सीरियस कर देता हूँ, देखना मान लेते हैं जो पी पॉइंट है हमारे एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो कितना है? हमारा 30 डिग्री। देख लो कितना हो गया हमारा? 30 डिग्री। ये जो पी पॉइंट है इस एक्सिस से एंगल जो बना रहा है वो कितना है? हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 90 हो चुका है, ये 30 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? हमारा 60 डिग्री। कितना होगा हमारा? 60 डिग्री। मुझे बताना 30 के अपोजिट जो भी साइड है, 30 के अपोजिट हमारा जो भी साइड है वो कितना होगा? देखो 30 के अपोजिट हमारा है तो 1/2, 30 के अपोजिट जो ये साइड है ये कितना हो जाएगा? देखो 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। 60 के अपोजिट हमारा जो भी साइड है, 60 के अपोजिट हमारा जो भी हमारा साइड है उसका लेंथ कितना होगा? देखो √3/2, तो ये हो चुका है हमारा √3/2। बस अब देख लो साइन 30 कितना होगा? देखो पूरा वैल्यू आ चुका है, और यहाँ पर आर की वैल्यू 1 है, ठीक। साइन 30 देखो, साइन पूरी तरह किस पे डिपेंड करता है? साइन डिपेंड करता है वाई के लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है? वाई की लेंथ। जरा यहाँ पर देखना वाई की लेंथ कितनी है? ये रही हमारी वाई की लेंथ, ये रही हमारी वाई की लेंथ। देखना यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी दी है? देखो 1/2 कितनी दी है? 1/2। एंगल 30 रखने पे वाई की लेंथ कितनी आ रही है हमारी? 1/2। तो साइन 30 हमारा कितना हो जाएगा? 1/2। कितना हो जाएगा हमारा? 1/2। जरा कॉस 30 देखना, तो कॉस 30, कॉस जो डिपेंड करता है एक्स के लेंथ पे, किस पे? एक्स पे लेंथ पे, ठीक है। देखना जरा ये जो पी पॉइंट है इस एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। कॉस 30 जो कि कॉस हमारा डिपेंड कर रहा है एक्स के लेंथ पे। जरा देखना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, देखो ये एक्स की लेंथ है, ये कितनी दी है? देखो √3/2। एंगल 30 डिग्री पुट करने पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखो √3/2, तो ये कॉस 30 हमारा कितना हो जाएगा? √3/2। कितना हो जाएगा हमारा? √3/2।
कॉस जो हमारा फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स के लेंथ पे। जरा देखना यहाँ पर एक्स की लेंथ कितनी है, एंगल 30 डिग्री रखा है हमने, तो एक्स की लेंथ देखो कितनी आ गई, √3/2। तो cos 30 कितना हो जाएगा हमारा, √3/2। तो लो ये आ गया sin 30 और cos 30। sin 30 हो चुका है हमारा 1/2, cos 30 हो चुका है हमारा √3/2। चलो ये तो हो गया हमारा। अब 45 देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एंगल, अगर ये एंगल हमारा 45 होता तो ये भी कितना होता, ऑब्वियसली 45 होता। जरा देखना 45 के अपोजिट जो भी हमारी साइड है, 45 के अपोजिट जो भी हमारा साइड है उसका लेंथ कितना होगा, देखो 45 के अपोजिट 1/√2 मीन्स ये आ चुका है हमारा 1/√2, ठीक है। ये भी हमारा 45, इस 45 के अपोजिट देखो ये साइड है, इसका लेंथ कितना होगा, देखो 1/√2 मीन्स कि ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1/√2। कितना हो जाएगा हमारा 1/√2। अब लगा लो, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो sin 45 और cos 45, ठीक है। जरा देखना साइन किस पे डिपेंड करता है, साइन डिपेंड करता है हमारे y की लेंथ पे। जरा देखना y की लेंथ कितनी है, एंगल 45 रखने पे ये एंगल P है, ये हमारा P पॉइंट है, ये 45, ये जो 45 एंगल बन रहा है, ये जो P पॉइंट है हमारा, इस x एक्सिस कितना एंगल बना रहा है 45। ये एंगल नहीं देखना है आपने, ये एंगल आपने नहीं देखना, हम एंगल देख रहे कौन सा, ये ना कि ये जो P पॉइंट है, इस x एक्सिस कौन सा एंगल बना रहा है 45 बनाने के बाद देखो साइन 45 देखना हमें, देखो साइन किस पे डिपेंड करता है, साइन डिपेंड करता है हमारे y की लेंथ पे। जरा देखना y की लेंथ कितनी है, ये रही हमारी y की लेंथ, और देखना y की लेंथ कितनी दी है, कितनी दी है 1/√2। तो साइन 45 हो जाएगा हमारा 1/√2। कितना हो जाएगा हमारा 1/√2। cos 45 देखना, तो cos जो फंक्शन है हमारा डिपेंड करता है x की लेंथ पे। चलो देखना x की लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ देखो कितनी है, एंगल 45 रखने पे यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ देखो 1/√2। तो cos 45 हमारा कितना हो जाएगा 1/√2। कितना हो जाएगा हमारा 1/√2। तो ये भी आ गया sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। यही रीजन की वजह से ये इस एंगल पे sin और cos क्या होता है हमारा इक्वल, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायंगल बनता है वो हमारा कौन सा ट्रायंगल बनता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसकी वजह से, ठीक है। 1/√2 1/√2 लो आ चुका है, तो ये हो गया हमारा 1/√2, ये हो गया हमारा 1/√2। चलो 60 एंगल देख लेंगे, ठीक है। 60 कैसे निकालेंगे, देखो मान लेते हैं जो P पॉइंट है हमारा, इस x एक्सिस से जो एंगल बना है वो हमारा 60 डिग्री है, ये 90 है, ये 60 है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 30, ये हमारा हो जाएगा 30। जरा देखना 60 के अपोजिट जो भी साइड है उसका लेंथ कितना होगा, 60 के अपोजिट √3/2, तो ये हो चुका है हमारा √3/2। 30 के अपोजिट जो भी साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी, देखो 30 के अपोजिट 1/2 मीन्स ये हो चुका है हमारा 1/2। अब लगा लो sin 60 cos 60, देखो यहाँ पर तीन एंगल है, ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, हमने जो फंक्शन यूज लगा रहे हैं यहाँ पर वो इस एंगल पे लग रहा है, ना कि इस एंगल पे, ठीक है। तो ये एंगल नहीं है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं इस लेंथ की वैल्यू लिख सकूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर फोकस नहीं, यहाँ पर फोकस देना है। साइन 60 देखो एंगल जो P पॉइंट है, इस x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है हमारा क्या है 60 डिग्री। साइन 60 देखना, साइन जो हमारा फंक्शन है कहाँ पर डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, y के लेंथ पे। जैसे देखो y की लेंथ कितनी है, ये रही हमारे y की लेंथ कितनी है, देखो √3/2, तो ये आ चुकी है हमारी, कितनी आ जाएगी √3/2। cos 60 देखना तो जरा, cos 60, cos जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, x के लेंथ पे, ठीक है। cos जो हमारा डिपेंड कर रहा है x के लेंथ पे, जरा देखना x की लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है, देखो 1/2, तो cos 60 आ चुका है हमारा 1/2। कितना आ चुका है हमारा 1/2। लो 30 45 60 तीनों आ चुका है। cos sin 60 √3/2, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, cos 60 1/2 लो आ चुका है। देखो sin 30 हो गया हाफ, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, ठीक है। बचा कौन सा एंगल, 0 और 90 डिग्री, ठीक है, 0 और 90 डिग्री। बस ये तो इजी था क्योंकि ये सब ट्रायंगल पे बेस्ड था, लेकिन 0 और 90 डिग्री के लिए आपको थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो मैं मुझे लगता है, देखो मैं चाहिए तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता सकता हूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपने देखना है, खुद ने देखना है कि वो एक्चुअली 0 क्यों होता है, वो 1 क्यों होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो ये तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, तो नोट करना तो नोट कर सकते हो, नहीं तो नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। बस अब देखेंगे हम 0 और 90 डिग्री, ठीक है। इसका भी कुछ वैल्यू नहीं है तो इसे भी मैं इरेज कर देता हूँ। बस ये ध्यान में रखना है साइन और कॉस। देखो ये सिर्फ अपने ध्यान में रखना है, साइन थीटा इक्वल टू वाई और कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, कि जहाँ हमारा साइन जो फंक्शन है हमारा वो कहाँ पर डिपेंड कर रहा है, वाई के लेंथ पे, और जो कॉस जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ किस पे डिपेंड करता है, हमारे एक्स के लेंथ पे। अरे ये क्या हो गया,
ठीक है, ठीक है। चलो देखो, मान लेते हैं यहाँ पर हमने बनाया एक सर्कल, ये अच्छे से दिखना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, नहीं कॉटन थोड़ा छोटा हो गया, लो देखो, हमारा पी पॉइंट यहाँ पर था, हम निकालेंगे पहले तो साइन का निकाल लेते हैं, साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री, ठीक है। देखो, हमने रेडियस की वैल्यू कितनी पुट की थी 1, हमने रेडियस की वैल्यू कितनी पुट की थी हमने 1। तो जरा देखना, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा 1, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। माइनस प्लस नहीं देखेंगे, ये ऑब्वियसली माइनस होगा, लेकिन हमने ये देखेंगे, हमने ये देखना कि यहाँ पर जो सर्कल का जो रेडियस है हमने कितना पुट किया है 1, ये तो आ रहा है हमारा, ये तो आ रही है हमारा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 1, आर की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर 1 यूनिट, कितनी हमारी 1 यूनिट, ठीक है। देखो, ये जो पी पॉइंट है हमारे इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा था, कुछ टेढ़ा एंगल बना रहा था, ठीक है। ये था हमारा परपेंडिकुलर, ये था हमारा आर जो कि कितना है हमारा 1, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि साइन 0 कितना होगा, लेकिन आप खुद देख लो, क्या देखना है। देखो, जैसे जैसे एंगल में इंक्रीज करता हूँ या तो डिक्रीज करता हूँ, तो साइन का देखो, साइन किस पे डिपेंड करता है, साइन डिपेंड करता है पूरी तरह वाई के लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है, वाई की लेंथ पे। वाई मीन्स ये लेंथ पे, परपेंडिकुलर पे, ठीक है, परपेंडिकुलर पे। साइन तो परपेंडिकुलर पे डिपेंड करता है, मीन्स हमको रेडियस नहीं देखना है और एक्स की लेंथ हमको नहीं देखनी है, क्योंकि हम साइन यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, साइन हमें निकालना है, तो देखो साइन किस पे डिपेंड करता है, वाई की लेंथ पे। तो देखो, मैं एंगल इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा, मतलब मैं एंगल वेरीज करूंगा, जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करता हूँ तो उसके लेंथ पे क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये अगर आपको पता चल गया तो आप खुद देख सकते हो कि एक्चुअली हो रहा क्या है, और ये 0 क्यों होता है 1 क्यों होता है वो पता चल जाएगा आपको। देखो, ठीक है। देखो, मान लेते अगर ये पी पॉइंट यहाँ नहीं होके, अगर मान लेते ये पी पॉइंट अगर यहाँ नहीं होके कहाँ होता, ये यहाँ होता कहीं। पी पॉइंट हमारा, अगर पी पॉइंट हमारा यहाँ पर है तो देखो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अगर पी पॉइंट अगर हमारा यहाँ पर होता तो देखो यहाँ से हो गया रेडियस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो देखो, जैसे मैंने एंगल कर दिया डिक्रीज, जैसे मैं देखो पहले एंगल तो इतना था, अब एंगल इतना हो चुका है। जैसे मैंने एंगल कर दिया डिक्रीज, देखो पी की लेंथ कितनी हो चुकी है, डिक्रीज रेडियस हो चुकी है। मान लीजिए अगर पी पॉइंट यहाँ नहीं हो के अगर यहाँ होता तो ये देखो शायद आपको दिखेगा, जैसे मैंने एंगल और डिक्रीज कर दिया तो देखो जो हमारा परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो और रेडियस हो चुका है। सिमिलरली देखो इंक्रीज करके देखो, मान लीजिए पी पॉइंट यहाँ नहीं हो के अगर यहाँ होता तो ये हमारा रेडियस और ये हमारा परपेंडिकुलर। देखो, पी पॉइंट हमारा यहाँ पर है, देखो तो जो हमारा परपेंडिकुलर का जो लेंथ है देखो इंक्रीज हो गया। अगर यहाँ पर होता तो देखो ये हमारा परपेंडिकुलर का लेंथ है, देखो ये वापस से इंक्रीज हो गया। मींस एंगल इंक्रीज करने पे परपेंडिकुलर का जो लेंथ है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज करने पे परपेंडिकुलर का जो लेंथ है हमारा डिक्रीज हो रहा है। मींस एंगल से वेरी हो रहा है। उसी तरह साइन जो हमारा जो वाई की जो लेंथ है हमारी, इस परपेंडिकुलर की लेंथ भी क्या हो रही है, वेरी हो रही है, चेंज हो रही है। अब देखना, देखो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो मीन्स इससे पता चलता है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये मिनिमम होगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये मैक्सिमम होगा। तो हमने वो एंगल नोट करना है कि ये कहां पर मिनिमम होगा और कहां पर मैक्सिमम होगा। देखो ये जरा देखना, जैसे में देखो मान लेते हैं अगर पी पॉइंट हमारे यहाँ पर है, तो देखो पी पॉइंट अगर हमारे यहाँ है तो ये हमारा ये लेंथ हो गया परपेंडिकुलर। पी पॉइंट यहाँ है तो देखो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ है तो ये हो गया परपेंडिकुलर। मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है यहाँ पर, यहाँ पर इस परपेंडिकुलर की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, ये देखो मैक्सिमम लेंथ तो इतनी हो सकती है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हो सकती है, ये और ये इस पूरे सर्कल में मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, यही तो है हमारा रेडियस। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रेडियस है, और वो कितनी हो सकती है 1। अब देखना ये कहाँ पर होगा 1, ये पी पॉइंट यहाँ पर है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये पी पॉइंट यहाँ पर तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये पी पॉइंट अगर यहाँ पर तो यहाँ परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर पी पॉइंट अगर यहाँ होता तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ से तो बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये अगर पी पॉइंट अगर हमारा यहाँ होता ये तो है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जरा देखना, पी पॉइंट यहाँ नहीं होकर अगर यहाँ होता तो ये कहीं ना कहीं ये होता परपेंडिकुलर। अगर पी पॉइंट यहाँ नहीं, अगर इस पॉइंट पे होता पी पॉइंट, देखो तो परपेंडिकुलर कुछ तो बनता ही नहीं। अगर पी पॉइंट अगर यहाँ पर है, इस एक्स एक्सिस पे है, तो परपेंडिकुलर तो हमारा कुछ बनेगा ही नहीं। तो परपेंडिकुलर कुछ नहीं बना तो मींस इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर कुछ है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। परपेंडिकुलर जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 0। अब जरा देखना, इस पी पॉइंट पे
एंगल कितना बन रहा है इस पी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एंगल कितना बन रहा है जरा देखना मुझे। एंगल तो हमारा 0 बनेगा, क्योंकि एंगल तो ऐसा होता है जैसे ये अगर हमारा टर्मिनल साइड है, अगर ये ऊपर की तरफ मूव हुआ तो एंगल कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन ये तो एक्स एक्सिस पे ही है तो एंगल तो बना 0। और परपेंडिकुलर मीन्स क्या है, देखो साइन की वैल्यू है। परपेंडिकुलर मीन्स क्या है, साइन की वैल्यू। देखो एंगल 0 रखने पे परपेंडिकुलर हो चुका है 0, तो एंगल 0 रखने पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो चुकी है 0, इसलिए साइन 0 कितना होता है 0। यही रीजन है साइन 0 कितना होता है हमारा 0। जरा साइन 90 देखना, तो जरा साइन 90 देखना। जैसे हमने एंगल पुट किया 90 डिग्री, देखो परपेंडिकुलर कहाँ है, देखो एंगल इंक्रीज 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 करते 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 देखो 90 आ गया। ये हो गया हमारा एंगल 90। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो कहीं ना कहीं यही होगा, यही तो लेंथ होगी परपेंडिकुलर की, और ये परपेंडिकुलर ही है, देखो यही होगा परपेंडिकुलर। और पी पॉइंट हमारा आ चुका है यहाँ पर। पी पॉइंट अगर हमारा यहाँ है तो यही तो है परपेंडिकुलर। देखो अगर ये परपेंडिकुलर है तो जरा देखना, ये तो सर्कल का रेडियस भी है, मीन्स इस पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री रखने पे पी पॉइंट ही हमारा क्या बन गया, देखो जो हमारा वाई का लेंथ है वही हमारा किसके इक्वल हो चुका है, आर के इक्वल। क्योंकि देखो वाई और आर दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, एक ही लेंथ पे आ चुके, और आर की वैल्यू हमने कितनी पुट की थी 1, मीन्स एंगल हमने 90 डिग्री रखा तो वाई जो हमारा कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी पुट की है 1, इसलिए साइन 90 कितना होता है 1, इसलिए साइन 90 कितना होता है हमारा 1। तो लो आ चुके, साइन 0 हो गया 0, साइन 90 कितना हो गया 1। ठीक है, चलिए साइन 0 आ चुके हैं हमारा 0, साइन 90 कितना हो चुका है 1। तो यहाँ हो गया साइन 0 और साइन 90, ये हो गया 0 और ये कितना हो चुका है 1। मीन्स एंगल 0 रखने पे साइन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी होगी 0, एंगल 90 रखने पे साइन की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 1। सिमिलरली कॉस देखते, ठीक है, कॉस का देखते देखो। ये y और x, जरा देखना कॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, x के लेंथ पे। कॉस जो हमारा फंक्शन है किस पे डिपेंड कर रहा है, x के लेंथ पे। तो यहाँ पर हमने फोकस रखना है सिर्फ x का लेंथ, ठीक है, x के लेंथ पे फोकस रखना है, ठीक है। तो यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ लिखते हैं cos 0 और cos 90। लो तो मैं डायरेक्ट वैल्यू बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद देख लो कि यहाँ पर भी हम एंगल वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, तो कॉस के फंक्शन पे, कॉस के लेंथ पे, मीन्स एक्स का लेंथ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, हमें कैसे पता चलेगा। हम यहाँ देख लेते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। मान लेते हैं यहाँ से जो पी पॉइंट यहाँ पर हमने लिया था, तो ये कुछ एंगल बना, लो ये एंगल बना, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। जरा देखना यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, यही तो है हमारा एक्स है और ये है हमारा लेंथ है, ठीक है। ये तो हमारा एक्स है, ये तो वाई है और ये तो आर है। तो आर तो मैटर नहीं करता, वाई तो हमने देखना नहीं है, देखना क्या है एक्स, क्योंकि कॉस जो फंक्शन है किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे एक्स के लेंथ पे, तो ये हो गया एक्स हमारा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल को वेरी करेंगे, मीन्स चेंज करेंगे। देखो मैं करता हूँ एंगल इंक्रीज, क्या करता हूँ एंगल इंक्रीज या तो डिक्रीज कर लो। देखो मान लीजिए अगर पी पॉइंट यहाँ नहीं होगा, अगर यहाँ होता तो क्या होता, देखो अगर पी पॉइंट यहाँ होता तो ये हो गया हमारा, देखो अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो कुछ ये बनेगा। देखो जैसे मैंने एंगल कर दिया डिक्रीज, देखो वाई की लेंथ कितनी होगी, देखो सॉरी एक्स की लेंथ देखो कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो देखो ये हो गया एक्स का लेंथ। जैसे मैंने एंगल डिक्रीज कर दिया, एक्स का लेंथ क्या हो चुका है, इंक्रीज, क्या हो चुका है इंक्रीज। मान लीजिए अगर पी पॉइंट यहाँ नहीं होगा, अगर यहाँ होता, देखो पी पॉइंट यहाँ नहीं होगा, अगर यहाँ होता, देखो तो ये बना हमारा, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ये तो एक्स का लेंथ हो गया हमारा, तो फिर से क्या हो गया इंक्रीज, क्या हो चुका है इंक्रीज। जैसे जैसे मैं एंगल डिक्रीज कर रहा हूँ, एक्स की लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है हमारी इंक्रीज। अगर एक्स का लेंथ अगर इंक्रीज हुआ तो कॉस जो हमारा फंक्शन है वो भी हमारा इंक्रीज होगा, वो भी हम उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। मान लेते अगर हमने एंगल कर दिया इंक्रीज, इस बार एंगल मान लो पी पॉइंट यहाँ नहीं होगा, अगर समझो यहाँ होता, ठीक है, तो देख लो, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा। जरा देखना एंगल कर दिया मैंने इंक्रीज, तो ये पी पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से परपेंडिकुलर ये है, तो देखना जरा एक्स की लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये तो है हमारे एक्स की लेंथ। देखो ये तो हो गई डिक्रीज, जैसे मैंने एंगल इंक्रीज किया, एक्स की लेंथ डिक्रीज। मान लेते पी पॉइंट अगर यहाँ होता तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। लो देखो एक्स की लेंथ कितनी हो गई, देखो इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे मैंने एंगल और इंक्रीज किया, एक्स की लेंथ क्या होगी और डिक्रीज होगी, मीन्स जैसे जैसे मैं एंगल इंक्रीज कर रहा हूँ, एक्स की लेंथ क्या हो रही है डिक्रीज, एंगल डिक्रीज कर रहा हूँ, एक्स की लेंथ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। मीन्स ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर कि एक्स हो जाएगा मैक्सिमम, और ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर एक्स हो जाएगा मिनिमम, वो हमने देखना है। देखो मान लेते हैं अगर ये पी पॉइंट हमारा यहाँ पर होता, देखो पी पॉइंट अगर यहाँ पर होता, मैं बता रहा हूँ देख लो डायरेक्ट, जिसको पी पॉइंट अगर हमारा यहाँ पर है तो एक्स की लेंथ इतनी है, पी पॉइंट यहाँ पर है एक्स की लेंथ इतनी,
पी पॉइंट यहाँ पर एक्स की लेंथ इतनी, पी पॉइंट यहाँ पर एक्स की लेंथ इतनी है, पी पॉइंट यहाँ पर तो इंक्रीज हो गया, पी यहाँ पर तो फिर इंक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज 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 इंक्रीज, पी पॉइंट यहाँ पर होता था और यहाँ पर होता, एक्स की लेंथ इतनी होती, अगर पी पॉइंट यहाँ पर होता तो एक्स की लेंथ इतनी हो जाती, कितनी हो जाती, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मतलब देखो ये पूरा हो गया, देखो ये तो सर्कल का रेडियस हो गया जो कि कितना है हमारा 1। अब मुझे देखना है ये पी पॉइंट अगर यहाँ पर है तो एंगल कितना बनेगा, ऑब्वियसली 0। अगर पी पॉइंट अगर हमारा यहाँ पर है तो एंगल कितना बनेगा हमारा 0, एंगल हमारा 0 डिग्री बन रहा है। जरा देखना 0 डिग्री पे एक्स की लेंथ कितनी, देखो ये हो गया हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितनी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है 1, जो कि हमने पुट किया था आर के वैल्यू 1, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है। तो इसीलिए cos 0 कितना होता है हमारा 1, कितना होता है हमारा 1। सिमिलर 90 देख लो, 90 मान लो जैसे पी पॉइंट यहाँ पर था तो ये हो गया एक्स की लेंथ इतनी थी, जैसे मैंने एंगल इंक्रीज किया, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, और इंक्रीज करेंगे तो और डिक्रीज, और इंक्रीज करेंगे तो और डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। मान लेते एंगल हमारा अभी क्या है 90 डिग्री, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, देखो एंगल में इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, देखो लेंथ क्या हो रही है डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, जैसे और एंगल और इंक्रीज किया तो ये हो जाएगी और डिक्रीज, जैसे 90 पहुंच गया तो ये पूरी हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे एक्स की लेंथ कितनी होगी 0, कितनी होगी 0। देखो एंगल जैसे 90 डिग्री है तो एक्स की लेंथ कितनी हो चुकी है 0, इसलिए cos 90 कितना होता है हमारा 0, cos 90 हमारा कितना होता है हमारा 0। लो चलिए cos 0 आ चुका है आपका, cos 90 आ चुका है। ठीक है, देखो एंगल हमने वेरी किया, जैसे जैसे वेरी करे, जैसे जैसे चेंज करे थे, देखो एक्स के लेंथ पे इफेक्ट हो रहा था, तो हमने देखा कि कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा, कौन से एंगल पे मिनिमम होगा और कौन से एंगल पे मैक्सिमम होगा, तो हमने देख लिया हो। ठीक है, चलिए एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वही मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं कि डायरेक्ट कैसे निकलेंगे। ठीक है, देखना ये तो हमने देखा कि एक्चुअल में हो रहा क्या है, कैसे मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। देखो कैसे डायरेक्ट कैसे करना है, देखो यहाँ पर देखो cos 0 आ चुका है आपका 1 और cos 90 आ चुका है आपका 0। ठीक है, लो देखो आपने ये 9th और 10th में सीखा ही होगा। अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये मान लेते हैं ये 1 2 3, ये हमारा 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। मैं अगर आपको पूछूं, अगर कोई हमारा पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं अगर पूछूं आपको बताओ ये पी पॉइंट हमारे यहाँ पर, तो मुझे बताओ यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई, ये तो होता है हमारा कोऑर्डिनेट। मुझे बताना इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका कोऑर्डिनेट होगा कुछ, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 2, यही बोलोगे आप। मान लीजिए अगर पी पॉइंट हमारा देखो यहाँ होता, पी पॉइंट अगर हमारा यहाँ होता तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बताते आप, इसका कोऑर्डिनेट कुछ होता हमारा, क्या होता है देखो कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होता है हमेशा याद रखना। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, पहले एक्स होता है बाद में वाई होता है। देखो पी का कोऑर्डिनेट अगर मैंने आपसे पूछा तो आप क्या बोलोगे 1, 2 मीन्स 1, 2। अब मुझे बताना अगर पी पॉइंट यहाँ नहीं अगर यहाँ होता तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते, इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखते देखो पी पॉइंट अगर यहाँ पर है तो वाई तो इंक्रीज नहीं हो रहा, पी पॉइंट अगर यहाँ पर है तो वाई तो इंक्रीज नहीं हो रहा। मीन्स अगर देखो पी पॉइंट अगर हमारे एक्स एक्सिस पे है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, पी पॉइंट अगर हमारा एक्स एक्सिस पे है तो वाई कितना हो जाएगा 0, और पी की मैक्सिमम लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स ये 3 है, ये 3। अगर पी पॉइंट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे है तो वाई हो जाएगा 0। तेरे सिमिलर यहाँ पर देखना, मान लेते अगर पी पॉइंट अगर हमारा यहाँ होता तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या था, देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट अगर ये इंक्रीज होगा तब जाके एक्स की लेंथ बढ़ेगी, लेकिन इस पॉइंट पे देखो अगर पी पॉइंट अगर हमारा वाई एक्सिस पे होता तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पर वाई की लेंथ कितनी देखो, वाई की लेंथ यहाँ से ये होगी वाई की लेंथ इतनी, वाई की लेंथ कितनी 2, तो ये हो जाएगा 0,2। मीन्स पी अगर हमारे एक्स कोऑर्डिनेट पे तो वाई हो जाएगा 0, पी हमारा अगर वाई कोऑर्डिनेट पे है तो देन एक्स कितना हो जाएगा हमारा 0, और जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हम लिख लेंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, चलो इसी को अप्लाई करके हम चारों एंगल निकाल लेंगे 1 2 3 4। देखो यहाँ पर मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया था ये भी देख लो, कुछ मैंने ऐसे ड्रॉ किया था। ठीक है, लो ये था हमारा 90 डिग्री और ये था 0 डिग्री, ऑब्वियसली 0 डिग्री था क्योंकि एंगल यहाँ पर है तो 0 डिग्री होगा। ये लो ये 0 डिग्री, मेरा लाइन भी यही है और एंगल भी यही है हमारा, तो 0 डिग्री। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा इंक्रीज होते 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 यहाँ जैसे पहुंचेगा तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो इसे मैंने यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है ना, मान लो। ठीक है, ये हमारा कितना है 0 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री। देखो मान लेते पी अगर पी पॉइंट हमारे यहाँ पर है, क्या है हमारा पी पॉइंट हमारा यहाँ पर है,
देखो अगर पी पॉइंट अगर हमारा यहाँ पर है तो मुझे बताना यहाँ पर पी पॉइंट है और हमने मैक्सिमम रेडियस कितना लिखा है, हमने 1, रेडियस कितना रखा है हमने 1, सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 1। पी पॉइंट अगर हमारा एक्स एक्सिस पे, अगर पी पॉइंट अगर हमारा यहाँ पर होता तो, पी पॉइंट अगर हमारा यहाँ होता तो देखो इसका लेंथ कुछ ना कुछ होता है, एक्स और वाई कुछ ना कुछ होता मीन्स, लेकिन पी पॉइंट अगर हमारा एक्स एक्सिस पे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट अगर पी अगर हमारा एक्स एक्सिस पे तो वाई कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी देखो 1, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पर देखना सिमिलरली पी पॉइंट अगर हमारे यहाँ होता तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होता देखो, पी पॉइंट अगर हमारे यहाँ है कौन सा एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे पी अगर हमारा कोऑर्डिनेट है पॉइंट है हमारा तो एक्स कितना हो जाएगा 0 और वाई कितना हो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है जो कि हमने पुट किया है 1, आर की वैल्यू हमने 1 पुट की थी तो ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। ये हमारा 0 डिग्री है और ये हमारा कौन सा डिग्री है 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये तो मानते हो ना कि यहाँ पर x, y होता है और ये क्या है हमारा x, y। अब जरा देखना ये अगर x, y है, ये क्या है हमारा x, y। x मीन्स क्या देखो x मतलब cos थीटा, x मतलब क्या x का लेंथ मीन्स देखो cos जो हमारा फंक्शन है कहाँ पर डिपेंड कर रहा है पूरी तरह x के लेंथ पे, तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ p, ये हो गया x, y, हाँ लिख सकता हूँ। p क्या होता है हमारा देखो कोऑर्डिनेट है ना हमारा x और y। अब जरा देखना p, इस x को मैं क्या लिखता हूँ, x किसको इक्वल है cos थीटा को, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर cos थीटा और लिख सकता हूँ यहाँ पर sin थीटा। अब जरा देखना p अगर पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 0 और ये कितना हो जाएगा sin 0, कितना हो जाएगा sin 0। अब देखना cos 0 कितना देखो cos 0 कितना है 1 और sin 0 कितना है हमारा 0, तो वो लो आ गया cos 0 हो गया 1, sin 0 हो गया कितना हो गया देखो 0। यहाँ पर देख लो p ये होता है x, y, p देखो x मीन्स cos थीटा तो cos, y मीन्स sin थीटा मीन्स sin। और जरा एंगल देखना एंगल, ये तो इस पॉइंट पे तो एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 और ये भी हो जाएगा हमारा 90। p अगर इस पॉइंट में देखो इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 0, तो cos 90 कितना हो जाएगा हमारा 0। इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट देखो sin y कितना है हमारा 1, तो sin 90 कितना हो जाएगा हमारा 1, तो लो sin 90 आ चुका है 1 और cos 90 आ चुका है 0, लो ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपने पढ़ा था, मैंने सिर्फ बता दिया एक्चुअली, लेकिन आपने देखना है निकालना वैसे ही है क्योंकि वो एक्चुअली पता होता है, उससे एक्चुअली पता चलता है हमको कि एक्चुअली हो क्या रहा है, वेरी क्यों हो रहा है, कैसे, ये तो निकाल सकते हो ऐसे भी, ठीक है। लेकिन वो बेटर है मेरे हिसाब से क्योंकि वो हमें दिखता है कि एक्चुअली में कैसे क्यों 1 हो रहा है, क्यों 0 हो रहा है, डिक्रीज होने पे कैसे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो आप तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग प्रूफ में, ठीक है, ट्रायंगल के प्रूफ के बारे में। चलो हम चलते हैं ट्रायंगल के प्रूफ के बारे में, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पर लिखा था 30 के अपोजिट होता है 1/2, 60 के अपोजिट होता है हमारा √3/2 और 45 के अपोजिट होता है हमारा 1/√2। ये तो मैंने लिखा था, मैंने बोला था ये इन्फॉर्मेशन अपने ध्यान में रखना है, लेकिन ये तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 1/3 भी लिख सकता हूँ, 1/4 भी लिख सकता हूँ, 1/2 क्यों लिखा, ठीक। तो आप कैसे भरोसा कर सकते हो, तो पहले हम प्रूफ देख लेंगे 30, 60 और 45 का ये एक्चुअल वैल्यू कहाँ से है। देखो 45 का देख लेते हैं, 45 का बहुत ईजी है। मान लेते हैं अगर ये ट्रायंगल हमारा 45, देख लो ये एंगल है हमारा और ये 45 और ये भी कितना हमारा 45, 90 के अपोजिट मैंने मान लिया था c। हमको प्रूफ क्या करना था, यही b = 1/√2 टाइम्स ऑफ c, यही हमने लिखा था, b = 1/√2 टाइम्स ऑफ c, यही लिखा था ना। 45 के अपोजिट जो भी साइड होगी उसकी लेंथ कितनी होगी 1/√2 टाइम्स ऑफ c, ये हमने लिखा था। मान लेते ये बेस हमारा b है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा b। जरा देखना लगाओ पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या होता है देखो, पाइथागोरस होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, क्या होता है हाइट का स्क्वायर। सी स्क्वायर देखो, सी स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1b स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड, c²/2 = b स्क्वायर। चलो रूट ले लो, ये हो गया रूट, ये भी हो गया रूट। सी स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, सी का, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये हो जाएगा हमारा √2। बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा b, थोड़ा अरेंज करते हैं, इसे लिखते हैं 1/√2 × c = b, लो आ चुका है। मीन्स b देखो कितना है, b आया हमारा 1/√2 × c। b क्या जरा देखना, b जो हमारा है 45 के अपोजिट जो भी साइड है वो क्या होगी देखो 1/√2 टाइम्स ऑफ c, ये तो हमको प्रूफ करना था और ये तो हमको प्रूफ करना था। और मैंने क्या रखा था देखो, c की वैल्यू कितनी रखी थी 1,
जब रखना है यहाँ पर 1, सी की वैल्यू जैसे मैंने 1 रख दी तो देखो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे 1/√2, कितनी आ चुकी है हमारी 1/√2। लो मीन्स 45 के अपोजिट जो भी हमारी साइड होती है वो कितनी होती है 1/√2 टाइम्स ऑफ सी। क्या होता है टाइम्स ऑफ सी। मान लेते अगर मैंने यहाँ पर रखा होता 2, कितना रखा होता 2, अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा होता तो यहाँ पर होता मल्टीप्लाई 2, तो ये आंसर कितना था 2/√2। मान लेते हैं यहाँ पर हमने रखा होता सिर्फ √2, क्या रखा होता √2, तो देखो यहाँ पर हो जाता √2, तो √2 कट, तो बी की वैल्यू कितनी आती 1, कितनी आती 1। ठीक है चलो हमने रखा था 1 तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो गया, तो हमारा वैल्यू पता है हमको। 45 हो गया, अब 30 और 60 का देखते हैं, किसका 30 और 60 का। चलो 45 तो इजी था, 30 60 के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है चलो देखो 45 हो चुका है। नॉर्मली ये जो प्रूफ करते हैं इसके लिए आप इक्वल ट्रायंगल लेके प्रूफ करते हैं, तो हम बेसिक पकड़ेंगे, सिर्फ बेसिक ट्रायंगल से पकड़ेंगे। हम 30 60 90 का ट्रायंगल लेंगे, उसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर प्रूफ करेंगे। मैं चाहिए तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल से 2 मिनट प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। ठीक है लेकिन देखो बेसिक से होता क्या एक्चुअली, कैसे बनता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है कैसे, वही देख लो पहले। मान लेते अगर ये हमारा ट्रायंगल है, देखो ये अगर हमारा 90 डिग्री हो गया, 90 के अपोजिट हम कोई सी ले लेते हैं, ये है बेस तो इसे बी ले लेते हैं, इसे ए ले लेते हैं। ठीक है जरूरत नहीं, देख लो। मान लेते हैं 30 डिग्री है और ये हमारा कितना डिग्री है 60 डिग्री। ठीक है 60, और इसे भी ए, हाँ ठीक है बी ले लो, जरा देखना। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ये बी का लेंथ है जी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी बी, मैं करता हूँ यही सेम लेंथ मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, यही सेम लेंथ मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। कंस्ट्रक्शन किया मैंने, ठीक है ये भी कितना है हमारा बी, और यहाँ से ये मैं इसे जोड़ देता हूँ, देखो हो गया। अब जरा देखना, मैं इस ट्रायंगल को, जो कि हमारा ये ट्रायंगल था 30 60 90 वाला ट्रायंगल था, अब ये जो बन चुका है देखो ये पूरा ट्रायंगल बन चुका है, मैं इसे क्या करूँगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूँगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स क्या होता है, जिसके तीनों एंगल क्या होते हैं सेम। तीनों एंगल मीन्स ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा 60, और ये भी कितना होगा पूरा 60 होगा। इसको मैं इक्वल करने की कोशिश करूँगा, क्या करूँगा इसको मैं इक्वल करने की कोशिश करूँगा। दो ट्रायंगल कब इक्वल कब होते हैं, तो देखो आपने पढ़ा होगा 8th या 9th या 10th में कि दो ट्रायंगल हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा के। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखा सकते हैं, टेस्ट होते हैं, ट्रिपल ए टेस्ट, SAS टेस्ट या डबल SA टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है ना, तो उसी का यूज करके हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को देखना है, जरा देखना। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये साइड, इस ट्रायंगल में ये साइड, और इस ट्रायंगल में ये साइड इक्वल है। देखो इस ट्रायंगल में ये वाला साइड और इस ट्रायंगल में कौन सा साइड, ये साइड इक्वल है, मीन्स एक साइड तो इक्वल हो गया हमारा। इस दो ट्रायंगल में पर्टिकुलर एक एक ट्रायंगल में देखना है, इस ट्रायंगल में ये साइड, इस ट्रायंगल में ये साइड, देखो एक साइड वन साइड इक्वल हो चुका है। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में देखो ये भी तो 90 ही होगा, परपेंडिकुलर है, तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, तो मतलब एक एंगल भी सेम हो गया। लो एक एंगल भी आपका सेम हो गया। अब जरा देखना, इस ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर का साइड लेंथ, ये हो गया परपेंडिकुलर का लेंथ, ये एंगल है बेटा, ठीक है ना, एंगल हमने इक्वल किया, एंगल ये एंगल। अब इस ट्रायंगल में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, मतलब ये साइड हो गया। और इसी ट्रायंगल में भी वही साइड है, देखो इस ट्रायंगल में भी साइड है और इस ट्रायंगल में भी वही साइड, मीन्स ये कॉमन साइड है। क्या कौन सा साइड है हमारा, कॉमन साइड। लो एक और साइड इक्वल हो गया, क्या हो गया एक और साइड इक्वल। मीन देखो SAS टेस्ट, कौन सा टेस्ट हो गया SAS टेस्ट, या तो SAS रूल बोल लो। मीन्स SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो चुके, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट, क्या हो चुके कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, देखो अगर ये परपेंडिकुलर के अपोजिट देखो 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री। ये देखो अगर ये B है, B के अपोजिट देखो 30 डिग्री है, तो ये देखो B के अपोजिट भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, मीन्स ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इतना आपको समझ गया, ठीक है। चलो जरा देखना है यहाँ पर। अब अगर ये 30 है, देखो ये 60 है, ये 60 है, ये भी देखो 30 + 30 ये भी कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल देखो एंगल इक्वल है, तीनों एंगल आपके क्या है इक्वल। अगर तीनों एंगल अगर आपके इक्वल है तो तीनों साइड आपके क्या हो जाएंगे इक्वल, मीन्स ये C है तो ये भी आपका C, और ये भी पूरा कितना हो जाएगा, देखो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका C हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका C, ये C ये भी C ये भी C, जो कि हमने इसको B हाफ को B माना है, हाफ को B माना है। मीन्स मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ C इक्वल टू ये C लिख सकता हूँ। अब मैं इसको इस C को ये नहीं लिख के मैं ये लिखता हूँ B और B B + B, क्या लिखता हूँ मैं B + B लिखता हूँ। अब इसी को उठा लेते हैं, C = B + B, देखो C = B + B कितना हो जाएगा, देखो 2B, कितना हो जाएगा हमारा 2B, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड, मीन्स C/2 = B। अब इसे थोड़ा अरेंज करता हूँ, क्या करता हूँ अरेंज, इसे लिखता हूँ मैं 1/2 × C = B, ठीक है। तो लो देख लो
हमको प्रूफ करना था 30 के अपोजिट क्या, हमने क्या वहाँ पर लिखा भी क्या था, b इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ c लिखा था जब मैंने पहला स्टार्ट किया था वहाँ पे। देखो 1/2 टाइम्स ऑफ c इक्वल टू b। अब देखना b कितना, b क्या है, देखो यहाँ पर b, ये है हमारा b, यहाँ भी देख सकते हो कहीं पर भी, देखो b क्या है, ये हमारा b। 30 के अपोजिट जो भी साइड है, 30 के अपोजिट जो भी साइड है देखो वो b, वो क्या हो जाएगा देखो 1/2 टाइम्स ऑफ c, क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ c। और जरा देखना यहाँ पर c क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये तो हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। मीन्स 30 के अपोजिट जो भी साइड थे हमारे b, वो कितनी हो जाएगी 1/2 टाइम्स ऑफ c, लो हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने पुट किया था वहाँ पर 1, तो लो यहाँ पर अगर 1 पुट किया तो 1 तो चला गया, मीन्स b की वैल्यू कितना आ चुकी है 1/2, और b क्या है देखो 30 के अपोजिट, 30 के अपोजिट वैल्यू कितने है 1/2, तो लो 30 के अपोजिट 1/2, ये तो प्रूव हो गया आपका, समझ गए। चलिए 60 भी देख लें, क्या देख लो 60 भी देख लो, 60 भी देखो, 60 कैसे करेंगे, थोड़ा इसे मैं इरेज कर देता हूँ। देखो 30 का 1/2 हो चुका है, अभी 60 हम देख लेंगे, ठीक है। तो 60 के लिए पूरा जरूरत नहीं है, बस हो गया, आपको पता है। ये हमारा 60 था, ये सी है, इसे बी माना था, इसे ए मान लेते हैं, और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये मान लेते 30 डिग्री, ठीक है। अभी हमने प्रूफ किया था, बी की वैल्यू क्या प्रूफ की थी 1/2 टाइम्स ऑफ सी, यही तो प्रूफ किया था। चलो देखो अगर ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है, तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ। क्या हो जाएगा देखो, पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या है देखो b, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है, देखो ये 60 है, 60 के अपोजिट साइड क्या निकालना है, 60 के अपोजिट साइड, हमें प्रूफ करना पहले वही लिख देते, 60 के अपोजिट साइड a, ये कितना होता है √3/2 टाइम्स ऑफ c, ये तो होता है, ये तो हमने प्रूफ करना है क्योंकि ये मैंने लिखा था, और c की वैल्यू हमने 1 पुट की थी, तब a की वैल्यू कितनी आई थी आपकी √3/2, जो कि 60 के अपोजिट साइड की लेंथ है, ठीक है। वही हमको प्रूफ करना है, यहाँ पर देख लो c स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर हमको सॉल्व करना है, निकालना है, बी स्क्वायर की वैल्यू देखो बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी की वैल्यू तो क्या है 1/2 इंटू सी, तो यहाँ पे लिख लो 1/2 सी का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1, 2 का स्क्वायर आपका 4, सी का स्क्वायर आपका सी स्क्वायर, ये प्लस 1/4 सी स्क्वायर, यहाँ प्लस है, यहाँ पर आके माइनस सी स्क्वायर माइनस 1/4 सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो यहाँ क्या होने वाला है, देखो कुछ नहीं, मीन्स यहाँ पर 1, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3, नीचे 4 है तो नीचे 4, और सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, कैसे हो देखो 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, और नीचे का नीचे 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो रूट ले लो रूट ले लिया, देखो रूट लो, 3 का तो रूट निकलता है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा √3, 4 किसका रूट होता है 2 का, तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली 2, सी स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा देखो सी, और ए स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा देखो ए, क्या हो चुका है ए। थोड़ा अरेंज कर लो, कैसे अरेंज करेंगे, इनके बीच में खाली लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई इंटू सी। देखो ए की जो लेंथ आई वो कितना है देखो √3/2 टाइम्स ऑफ सी, ए की जो लेंथ है हमारे कितने हैं √3/2 टाइम्स ऑफ सी, और यही तो हमको प्रूफ करना था, ए की लेंथ √3/2 टाइम्स ऑफ सी। ए क्या है देखो, ए जो है हमारा 60 के अपोजिट की साइड की लेंथ है, तो वो कितनी हो चुकी है हमारी √3/2 टाइम्स ऑफ सी, लो हो गए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 0 से लेके 90 डिग्री तक का पूरा एंगल कवर हो चुका है, sin 0 से लेके sin 90 तक का, और cos 0 से लेके cos 90 तक का। ये दो फंक्शन आपको पता है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाकी के 6 के 6 एंगल, ठीक है। अगर वो जो चार्ट होता है आपका, वो चार्ट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमारा tan क्या होता है, हमारा देखो tan क्या होता है, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका यूज़ करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी के जितने भी सारे हमारे फंक्शन है वो बाकी के बाकी पूरे इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हमारा फोकस यही था कि साइन और कॉस सॉल्व करना, बाकी आप इजीली कर लो, ठीक है। चलिए अभी आपको पता चल गया कि एक्चुअली ये वैल्यू आती कहाँ से, और हम ये इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पर सॉल्व किया 0 से लेके 90 डिग्री तक का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पूरा 360 डिग्री का हम कवर पूरा मीन्स पूरा 360 डिग्री पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। और कौन सा जो फंक्शन है साइन, कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है तो माइनस होता है, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको समझ चुका होगा ये, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।